ये तो एक एक टीके लगा दो, बोल दो 60 साल के बाद तुम्हारा कोई काम नहीं है। प्रधानमंत्री जी को अगुवाई करनी पड़ेगी, तीनों को एक साथ बिठा के ये मुद्दा 10 मिनट में हल हो सकता है। सरकार तो नींद आंख मूंद के बैठी है, 2024 में आंखें खोलेंगे। हमारे बुजुर्गों की पेंशन चाहिए, हमें तो पेंशन चाहिए, हम अपना पैसा मांग रहे हैं। हो सकता है कि उसके वोट के चक्कर में कुछ ये सोचे कि भाई इन लोगों का कुछ भला कर लिया जाए। बच्चे किसी बुजुर्गों को देख रहे हैं, ये देखता कोई नहीं देखता है। मतदान के टाइम प्रचार करने आएंगे ना वो नेता, उनके 12 बजाएंगे। अगर हमारे नाती पोते बोलते हैं दादाजी एक टॉफी ले आओ, हम उसको एक टॉफी नहीं दे पाते हैं, कहाँ से लाएं? रोना आ जाता है वहाँ पे हमें। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, सरकार को चेताया गया था कि हम धरने पर बैठेंगे अपनी मांगों को मनवाने के लिए, और आज हम दिल्ली के जंतर मंतर पर आ पहुंचे हैं। उन्हीं लोगों के बीच अगर आप मेरे पीछे देखेंगे, पोस्टर में लिखा हुआ है EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की तरफ से जो पेंशनर है, EPS 95 के जो पेंशनर है, वो अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर आ पहुंचे हैं। जैसा कि इन्होंने पहले बताया था कि सरकार से ये मांग कर रहे हैं, अगर सरकार ये नहीं मानेगी तो ये धरना यूं ही चलता रहेगा और अनिश्चितकालीन तक जो है वो तब्दील हो जाएगा। और सभी जो है वो बुजुर्ग है, अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे, नजर अगर आप यहाँ करेंगे तो इस साइड भी अगर आप देखेंगे तो तमाम बुजुर्ग जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और यहाँ पर जो इनका नेतृत्व जो है वो कर रहे हैं, इनके जो अध्यक्ष हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। अब ये जंतर मंतर पर आ पहुंचे हैं। अब इनसे पूछते हैं, जानते हैं कि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आपने, सरकार को चेताया था, अब आप धरने पर आ पहुंचे हैं, सड़कों पर आ गए हैं। क्या लग रहा है, 2-3 दिन तो हो चुके हैं, सरकार की तरफ से कोई आश्वासन आया है अभी तक? आज हमारे यहाँ बैठ के जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं उसका 6वां दिन है, और अभी तक सरकार से हमें कोई बात पता नहीं चली, ना सरकार से कोई हमें मैसेज आया है। लेकिन आज हम ये सोच रहे हैं कि आज पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी का स्पीच होगा, उसके बाद कल से कुछ गतिविधियां हो सकती है, क्योंकि आज मेरे ख्याल से श्रम मंत्री भी संसद में कुछ बोलेंगे। एक डेवलपमेंट ऐसी है कि 10 तारीख को इन्होंने CBT की मीटिंग रखी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की, जो ये फंड का ट्रस्ट संभालती है। तो आने वाले 10 तारीख को उनकी मीटिंग भी है। तो कुछ तो हो रहा है, और हम सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी कुछ हो और हमें अपनी राहत मिले। सेशन में तमाम मुद्दे तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ से कोई ऐसा प्रतिनिधि गया या आपकी कोई सरकार का कोई नुमाइंदा आपके साथ या विपक्ष में कोई ऐसा है जिसने EPS 95 का मुद्दा सदन में उठाया? देखिए, हमारे पास इस मुद्दे को वर्बल समर्थन जो है मुंह से, वो तो सभी पार्टियों के सभी सांसदों का है। हम सबसे मिले हैं, सभी सांसदों को मिले हैं, राज्यसभा के हो, लोकसभा के हो, पक्ष के हो, विपक्ष के हो। उसके बाद 250 ऐसे सांसद हैं जिन्होंने रिटर्न हमें आश्वासन, एक प्रकार से हमें पाठिंबा दिया है, या एक प्रकार से हमें सपोर्ट किया है, सपोर्टिंग लेटर दिए हैं। अभी संसद में पिछले 4-5 सालों में कम से कम 50 सांसदों ने हमारा मुद्दा उठाया है। ऐसा नहीं हो नहीं रहा है, उसमें विपक्ष के भी है, पक्ष के भी है। आपने देखा होगा रामलीला ग्राउंड पे BJP के भी सांसद आए थे, कांग्रेस के भी आए थे, NCP के आए थे। तो जो सपोर्ट है इस आंदोलन को, क्योंकि ये मुद्दा जो है ये बहुत सही जेन्युइन मुद्दा है, इसलिए अक्रॉस द पार्टी लाइन हमको सबका सपोर्ट है। आप कह रहे हैं हो रहा है, वर्बली सबका सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग सड़कों पर हैं। ऐसे सपोर्ट की जरूरत है आपको या कुछ और? नहीं, यहाँ जहाँ तक मेरा इसमें मानना है, ये मुद्दा 3 मंत्रालयों से संबंधित है, श्रम मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड PMO ऑफिस। तो तीनों जो मंत्रालय है, वो मंत्री चाहे सक्षम भी हो, लेकिन इसमें तीनों का मुद्दा होने की वजह से एक मंत्री इसमें निर्णय नहीं ले सकते। इसमें प्रधानमंत्री जी को अगुवाई करनी पड़ेगी, तीनों को एक साथ बिठा के ये मुद्दा 10 मिनट में हल हो सकता है। आज उनकी स्पीच से कोई ना कोई लग रहा है उम्मीद तो हम बहुत सालों से लगा के बैठे हैं, आज भी है, और हमारा काम होगा
क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 2 बार हमें आश्वासन दिया है। कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन ये उम्मीद जब सालों में तब्दील हो जाए तो क्या तब भी उम्मीद रखना सही है? देखो, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, और उम्मीद अगर कोई दे रहा है तो उसके पीछे उसका कोई कारण होगा। अगर वो उसमें सोच रहे हैं और उसमें उनके पॉजिटिव एटीट्यूड है कि वो करेंगे, तो हमें भी उम्मीद है कि शायद हमारा काम जल्दी होगा। अब उम्मीद है ना, अभी पार्लियामेंट सेशन चल रहा, हो सकता है कि आज कुछ अनाउंस। सेशन तो पहले भी चले हैं, पहले के सेशन में भी आप बैठे हैं यहाँ पर धरनों पर, हल क्या निकला? 0। ठीक है, आपका कहना बिल्कुल सही है कि 0 निकला, लेकिन इस समय इलेक्शन जो है लोकसभा के आने वाले हैं। हो सकता है कि उसके वोट के चक्कर में कुछ ये सोचे कि भाई इन लोगों का कुछ भला कर लिया जाए, तो हमारी कुछ वोटों में थोड़ी बढ़ोतरी हो जाए और हमारी गवर्नमेंट जो है थम्पिंग मेजोरिटी से आ जाए। और हम भी चाहते हैं कि थम्पिंग मेजोरिटी से आए, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, लेकिन थोड़ा सा ये कि बुजुर्ग लोगों को इग्नोर किया हुआ है। हम यहाँ से आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, इन बुजुर्गों की भी कुछ सोचे, क्योंकि इनका पैसा जो है सरकार के पास पड़ा हुआ है। आप उसी के पैसे का इंटरेस्ट भी अगर आप दे देंगे तो हमारी मांगे पूरी हो सकती हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत रत्न दिए जा रहे हैं वोट के लिए, ऐसी EPS 95 की मांगे भी मान ली जाएंगी? नहीं, इस बारे जैसे विपक्ष बोल रहा है। नहीं, इस बारे में हम ये कोई कमेंट करना चाहते। वो गवर्नमेंट की अपनी वो है कि वो किसको देती है क्या नहीं देती, उनके बैकग्राउंड चेक करती है, लेकिन हमें तो अपने मध्य। अच्छा, भारत रत्न जरूरी है कि आप लोगों की पेंशन जरूरी है जी। हमारे बुजुर्गों की पेंशन चाहिए, हमें तो पेंशन चाहिए। हम अपना पैसा मांग रहे हैं, हमारा पैसा है, हमारा पैसा दो। हमारा जो पैसा है आप उसका हमारे ब्याज, हमारा जो हमने कंट्रीब्यूशन किया है 34-35 साल से पेंशन का, जो हमने 8.33 हमने कंट्रीब्यूशन किया है, वो पैसा हमें दो। हमें उसका, हम तो कह रहे हैं हमें ब्याज दो, मूलधन मत दो, ब्याज दे दो। ब्याज भी नहीं दे रहे हैं, सरकार क्या कर रही है? अब उस ब्याज को सरकार, चाहिए उतना ही नहीं मिल रहा है, ब्याज कहाँ से मिलेगा? अरे मैडम वही तो, तभी तो यहाँ बैठे हुए हैं हम ठंड में, तभी तो बैठे हुए हैं यहाँ पे। यही तो हम तो माननीय मोदी से हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि मोदी जी हम बुजुर्गों का ध्यान रखो। नहीं तो एक एक टीके लगा दो, बोल दो 60 साल के बाद तुम्हारा कोई काम नहीं है, यहाँ दुनिया में जीने का तुम्हारा हक ही नहीं है। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या लग रहा है विनती मानी जाएगी? ये बिल्कुल दिखेंगे, क्यों नहीं दिखेंगे? मोदी जी भी तो हाथ ही जोड़ते हैं, मोदी जी भी तो हाथ ही जोड़ते हैं हम लोगों को, आम जनता को हाथ जोड़ते हैं कि हमें दो। हम भी तो हाथ जोड़ रहे हैं, हम तो अपनी मांग मान रहे हैं। कोई ना जाए तो नहीं है ना हमारा कि हमें तुम गवर्नमेंट के खजाने से पैसे दो। हम तो अपने पैसा मांग रहे हैं। हम अपने जो हमारा 20-20, 22-22 लाख रुपए सरकार के उसमें पड़े हुए हैं, EPFO में पड़े हैं। EPFO को क्यों नहीं बोलती है? EPFO तो हमें जो है गुमराह कर रहा है, सरकार को गुमराह कर रहा है। EPFO को जोर डाले ना सरकार कि आप इनका पैसा दो, ब्याज दो। अब ब्याज दे दो, हमें जितना ब्याज बन रहा है उतना ब्याज भी नहीं मिल रहा। हमें तो 7,500 रुपये हम अपना मांग रहे हैं, 7,500। हम तो ये कह रहे हैं कि आज हमारा 1000, किसी को 1000 रुपये मिल रहे, किसी को 700 रुपये, किसी को 1200 रुपये मिल रहे। आप बताओ, अगर आदमी एक बीमार हो जाता है परिवार में, आजकल बच्चे किसी बुजुर्गों को देख रहे हैं? नहीं देखता, कोई नहीं देखता है। हमारे पास एक पैसा नहीं है जेब में। अगर हमारे नाती पोते बोलते हैं दादाजी एक टॉफी ले आओ, हम उसको एक टॉफी नहीं दे पाते हैं, कहाँ से लाएं? रोना आ जाता है वहाँ पे हमें। अपने पोता पोतियों की कैसे ख्वाहिश? अब ख्वाहिश तो हम तो सरकार से बोल रहे हैं, दो हमारा, हमें तो दो, हमारा पैसा दे दो, कुछ तो दो। एक बीमार पड़ता है आदमी, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर के पास 100-200 रुपये, 500 रुपये उसकी फीस हो जाती है, 400-500 रुपये की दवाई लिख लेता है। तो हमारी तो 1 महीने की पेंशन एक ही बार की दवाई में चली जाती है। हम तो इसीलिए बोल रहे हैं कि हमें मेडिकल की सुविधा दे दो, कोई सुविधा दो, ESI दो, कुछ तो दो, मेडिकल फैसिलिटी दो। मियाँ बीबी का हमें तुम्हें कुछ तो दे दो, ज़्यादा नहीं दे दो। 7,500 रुपये मांग रहे हैं हम। तमाम मांगे हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री से की जा रही हैं। क्या लग रहा है? क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमें अब कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। पोता पोती अगर टॉफी की मांग करते हैं तो वो भी नहीं हम कर पा रहे हैं। या तो फिर ये कर दीजिए, 60 साल के बाद हमें कोई ऐसा टीका लगा दीजिए कि आपकी जरूरत ही नहीं है हमें। हाँ बिल्कुल, यही हकीकत बात है। घर में बच्चे जब पैसे मांगते हैं तो जेब में पैसे नहीं रहते हैं, तब कैसा लगता है। ये चीज़ देखना चाहिए मोदी जी को, और सोचना भी चाहिए, इस पर मनन करना चाहिए उनको। क्या लग रहा है, क्यों मनन चिंतन नहीं किया जा रहा है? आप लोगों की इस तरीके की कंडीशन लगातार जो है वो होती जा रही है। अब जी तो उनको सोचना चाहिए, अब क्या कह सकते हैं इसमें।
ये तो क्या कह रहे हैं? अभी देखो 10 तारीख को उन्होंने ये बैठक बुलाई है CVT की, तो निश्चित है उसमें कुछ ना कुछ होगा, उम्मीद है बिल्कुल लगा। महिला भी हमारे साथ है। EPS 95 का पोस्टर आपने छाती पे लगाया हुआ है, ये छाती से क्या आवाज निकलती है? ये आवाज ये निकलती है, हम समाज में बोलने लायक ही नहीं है कि हमें पेंशन कितनी मिलती है, शर्म आती है हमको बोलते हुए। कितनी परेशानी होती है घर में, कितने सुनने को मिलता है? परेशानी तो ये है कि जैसे हमको कोई चीज की आवश्यकता होती तो हमको पूरी कर ही नहीं पाते, हाथ फैलाना पड़ता है, बच्चों चलाना पड़ता बच्चों के सामने, और वो भी फिर धुतकारते हैं, धुतकारते हैं कि भाई तुमने जब सर्विस करी तो तुम अपना करो, ये ऐसा है। अब क्या करेंगे फिर, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जो पद पर बैठे हैं? प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन और उम्मीद है वो कभी किसी की जो इच्छाएं हैं ना मारते नहीं है, ये है उम्मीद है, और मन ऐसा बोलता है कि वो बिल्कुल जरूर इच्छाएं पूरी करेंगे, ऐसे हमें पूरी उम्मीद है। बोलते बोलते इमोशनल हो जाती हैं मैम भी, अभी थोड़ा सा लग रहा है कि भावुक हो गई हैं। परेशानियां जब सामने आती है और कोई पूछता है तो कहते हैं कि दिल रोने लग जाता है अपनी परेशानियों को बताते हुए। बिल्कुल सही बात है। बच्चे आजकल पूछते नहीं है, आजकल के बच्चे वैसे ही बड़े हैं, अब बाहर रहते हैं ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे, और उनमें से अपनी पेंशन कब मिलती है तो बच्चे पूछते नहीं है, बेकार हो गए, और मियाँ बीवी का भी खर्चा नहीं चलता बुढ़ापे में। तो हम तो यही निवेदन करते हैं कि हमारी मांग पूरी हो, हम कम से कम समाज में अच्छी तरह जीवन जी सके, ये चाहिए हमें। मैम एक सवाल आपसे और लेना चाहूंगी कि आप माँ हैं, दादी हैं, आपने जब परवरिश की होगी तो आपने नहीं सोचा होगा, लेकिन अब जब कुछ पैसे बच्चों से जब मांगे जाते हैं तो खुद ही शर्मिंदगी महसूस होती है और वो भी मना कर देते हैं, तो कैसे धुतकारते हैं कि आज हमको मतलब कहीं भी रोते, मतलब हम अगर चाहें कि हम रोएं तो कहाँ जाके रोएं, धुतकारते हैं वो कि भाई आपने तो सर्विस पूरी करी है तो आपकी पेंशन कहाँ है, ऐसा। लेकिन आप लोग तो अभी भी एक बार भी ये नहीं सोचते हैं कि भाई हमारे पोता पोती हैं, अगर कोई चीज मांग रहे हैं चाहे 100 की हो या 10 की हो या 500 की हो, दुलाने से हिचकते नहीं। पोता पोती की तो बात की बात है, हमारी अपनी जो परेशानियां है, बीमारी है और भी इच्छाएं हमारी हैं, हम वो आप पोता पोतियों की तो हम बाद में करेंगे, अपनी ही नहीं कर पाते, पोता पोतियों की तो उनके माँ बाप कर लेंगे, लेकिन हमारा कौन करेगा। जब ये अंदर से मन भर जाता है, दिल जब रोने लगता है तो क्या निकलता है? अंदर से यही निकलता है कि हमने इतने साल मतलब नौकरी करने के बाद में आज हमें क्या मिला। कहीं भी हम जाते हैं, कहीं भी खड़े होते हैं, हमको यही पूछा जाता है आपको कितनी पेंशन मिलती है, तो कुछ बोल ही नहीं सकते हम कितनी पेंशन मिलती, क्या बोले हम, मिलती ही नहीं है। पूछा जाता है जब कि आपको क्या मिलता है पेंशन के तौर पर, तो कहते हैं कि कुछ मिलता ही नहीं है, तो बताएं क्या। तमाम और भी लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और क्या लग रहा है सर, सड़कों पर बैठ गए हैं अपनी मांग के लिए? हम यहाँ जो अनवरत हमारा जो धरना प्रदर्शन चालू है, हम यहाँ 6 दिन हो गए जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन, इसी आशा से लगे हुए हैं कि आज हमारा पेंशन की घोषणा हो जाएगी, आज हमारी पेंशन की घोषणा हो जाएगी, और हम मोदी जी की गारंटी के ऊपर विश्वास करके अभी तक जो है यहाँ बैठे हुए हैं, और 60 साल से अधिक वाले सभी पेंशनर है, उनसे न तो आया जाता है न चला जाता है, और न आने का पैसा है। 2 आदमी ने पैसा इकट्ठा करके हमको यहाँ भेजा है, और हम जो बहुत मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और मोदी जी से यही निवेदन करते अपनी गारंटी निभाए। जय हिंद। ठंड में यहाँ पे बैठे हैं और सरकार और सेशन भी चल रहा है, क्या उम्मीद? 30 तारीख से यहाँ बैठे हम, 30 तारीख से हम आए बुल्डाना से, महाराष्ट्र से आए। मोदी जी ने हमको 7,500 रुपए और डीए देना चाहिए, और जब तक देंगे नहीं तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे सर, इतनी ठंड में अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर है आप, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है? सरकार तो नींद आंख मूंद के बैठी है। 2024 में आंखें खोलेंगे हम। कैसे खोलोगे? मतदान से, हाँ, मोदी का विरोध करके। मतदान तो पहले भी हुए हैं, उसमें तो जीते हैं।
नहीं, पर अब नए हम जो 75 लाख लोग हैं, हमारे साथ 4-4 आदमी होंगे, कम से कम 7-8 लाख लोग उनके विरोध में एक 4-4 आदमी अगर लाएंगे तो उसको हराएंगे कि नहीं हराएंगे। आपके मुद्दे पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। अयोध्या, मथुरा, काशी, ज्ञान व्यापी, यही सब। उसमें EPS 95 कहाँ है? नहीं, 95 नहीं है तो वो भी कितने दिन चलेंगे। आज मस्जिद मोल अयोध्या करके चल रहे हैं, 6 महीने बाद भूल जाएंगे। ज्ञान व्यापी भी है, मथुरा काशी बाकी है अभी। बाकी तो है, लेकिन ये भी चलेगा तो उधर ध्यान जा रहा है, इनका इधर कहाँ जा रहा है। हाँ, गरीबों के मजदूरों की तरफ ध्यान थोड़ी जा रहा है, वो तो उनकी तरफ जा रहा है, ज्ञान व्यापी में और वो काशी में। कैसे अपना ध्यान लाओगे? सरकार का ध्यान कैसे अपने तक लाओगे? हम तो उनका विरोध करके मतदान के टाइम प्रचार करने आएंगे ना, वो नेता उनकी 12 बजाएंगे। हाँ, मंच पे हाँ, जूते रखेंगे सूखे, जूते मारोगे? सूखे जूते रखेंगे, मंच पे मारेंगे। हाँ, नहीं सुनी अगर आपकी तो? हाँ, नहीं सुनी तो सुनना पड़ेगी, नहीं सुनी तो पहले वैसे क्यों मारेंगे, अगर वो सुनेंगे नहीं तो मारेंगे। चलिए, तो EPS 95 पेंशनर्स जो हैं उनमें किस तरीके का रोष है ये आप देख चुके हैं, और उन्होंने कहा है सरकार हमारी बात मानती है तो अच्छा है, और अगर नहीं मानती है तो किस तरीके से स्वागत जो है वो किया जाएगा। अभी एक अंकल है, उन्होंने हमें बता दिया है 10 तारीख को जो बैठक होने वाली है उससे कहीं ना कहीं इन लोगों को उम्मीद नजर आ रही है। PM की स्पीच में शायद इन्हें थोड़ी और उम्मीद जो है, आज जो PM की स्पीच होनी है उसमें अब इनको लग रहा है कि शायद कुछ उम्मीद मिले, लेकिन उम्मीद मिलती है कि नहीं ये देखने का विषय रहेगा। साथ ही आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आखिर इनकी जो मांगे हैं वो कितनी जायज हैं और कितनी नहीं, और अगर जायज हैं तो सरकार क्यों नहीं सुन रही है, और अगर सरकार नहीं सुन रही है तो कहाँ कमी जो है वो रह रही है। क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मनीषा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।